Welcome to Mishika classes. Today's life process part number 8, and in today's class we are going to discuss about the human respiratory system. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we are going to discuss about that how frogs breathe. आज की क्लास में हमारी क्लास आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है, लेकिन आज की क्लास में हम उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग्स कैसे ब्रीथ करते हैं. जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स है वो हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. एक फ्रॉग रह गया था, वो आज की क्लास में पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. First of all, we have to know that what is a frog, or we can say that frogs comes under in which category. Frogs किसकी कैटेगरी में आता है? Frog is an amphibian. What is the meaning of amphibian? Amphibians किन्हें कहा जाता है? Amphibians कहा जाता है that they live on land as well as on water. वो लैंड में भी, लैंड के ऊपर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. फ्रॉग रेस्पायर थ्रू स्किन एंड लंग्स. फ्रॉग के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? स्किन भी है और लंग्स भी है. मींस फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन भी होती है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है इनकी बॉडी में, और लंग्स भी होते हैं. व्हेन टेडपोल रेस्पायर थ्रू देयर स्किन, देन टेडपोल इज द अर्ली स्टेज ऑफ अ फ्रॉग. टेडपोल किसे कहा जाता है? टेडपोल्स कहा जाता है द अर्ली स्टेज ऑफ द फ्रॉग. मींस जो फ्रॉग के जो यंग बेंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेडपोल्स कहा जाता है. एंड टेडपोल्स रेस्पायर थ्रू देयर स्किन. टेडपोल्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? थ्रू देयर स्किन. नेक्स्ट इज अ फ्रॉग. फ्रॉग रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स. फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है फ्रॉग्स में? फ्रॉग्स की रेस्पिरेशन होती है थ्रू देयर लंग्स. फ्रॉग लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है. बेसिकली जो फ्रॉग है वो तीन तरीके से रेस्पायर करता है. फर्स्ट वन इज अ कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन इन विच फ्रॉग रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन. Next one is a buccal respiration when it lives on the land. At that particular time, the lining of the bucopharyngeal cavity take place. The respiration take place through that particular thing. And in the pulmonary respiration, it take place through the lungs. Pulmonary जो respiration होती है उसमें क्या होता है? Lungs के through जो respiration होती है उसको क्या कहा जाता है? Pulmonary respiratory system. Now we are going towards our today's topic. That topic is known as human respiratory system. This is a human respiratory system diagram. Human respiratory system का diagram है. जो respiration जिसकी start होती है that is from the nose. start होती है वो कहाँ से होती है? nose से start होती है. nose को हम क्या कहते हैं? navel cavity भी कहते हैं, जिसके थ्रू इसकी respiration human beings के अंदर जो respiration होती है basically nose से start होती है. और nose का दूसरी नाम क्या है इसका? that is navel cavity. Now moving towards one by one each of the body part, and we will now discuss about how this work. First of all, human has two nostrils. Humans के पास कितनी nostrils होती हैं? दो तीन nostrils जिसके थ्रू humans जो है सांस लेते हैं. The nostrils are separated by the septum. जो दोनों की दोनों जो nostrils हमारी बेसिकली nose होती है, nose के आगे two nostrils होती हैं. इसके बीच में जो lining होती है that lining is known as septum. इसका क्या कहा जाता है? Septum. The nostrils are separated by the septum. And now what they contains? क्या contain करते हैं? They containing the tiny hairs which is present interior of the nostrils to protect from the dust to the our interior part of the nose. उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं? बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डस्ट ना हमारे नोज के थ्रू एंटर कर जाए. ओके और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन द नेसल पैसेज और नेसल कैविटी. ये नेसल पैसेज या नेसल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. दे कंटेनिंग द फाइन हेयर्स. ये छोटे छोटे टाइनी हेयर्स को कंटेन करते हैं. एंड द म्यूकस. व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसल ग्लैंड. म्यूकस जो है कहाँ से सिक्रेट होता है? म्यूकोसल ग्लैंड से सिक्रेट होता है. एंड एयर इज फिल्टर्ड with the help of this hair and the mucus. अब जो एयर है जो हम सांस लेते हैं, जो सांस के टाइम पे जो हमारे अंदर जो सांस आती है, जो वो फिल्ट्रेशन होती है उस एयर की ताकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना चले, थ्रू दिस टाइनी हेयर्स एंड द मुकस. टाइनी हेयर और मुकस के थ्रू ही वो फिल्टर करता है. एंड द क्लीन एयर इज एंटर टू अवर लंग्स. उसके बाद जो क्लीन एयर है वो हमारी लंग्स में एंटर करती है. नाउ द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज फायरनेक्स. व्हाट इज अ फायरनेक्स? इट इज अ वाइड होलो स्पेस. ये क्या है? वाइड होलो स्पेस है, बेसिकली खाली खोखली जगह है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर.
ये क्या है, बेसिकली हमारे नोज से हमारे माउथ से कनेक्टेड होती है, फिर नीचे जाती है पार्ट। ये बिल्कुल होलो है, खोखली अंदर से। इसके अंदर कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। मीन्स फूड भी इसी पैसेज से पास होके जाता है और एयर भी इसी पैसेज से पास होके जाती है। नेक्स्ट वन इज अ ट्रैकिया। आगे क्या है, ट्रैकिया। अब यहां से हमारा मेन ऑर्गन स्टार्ट होता है, मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ सब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नोज के थ्रू हमने एयर एंटर कर दी, उसके बाद फाइनेक्स के थ्रू अंदर चली गई है। नाउ इट ट्रैकिया को हम क्या कहा जाता है, ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। मींस अब मैं बोल रही हूँ, किसके थ्रू बोल रही हूँ, आवाज निकल रही है ना मेरे गले से, तो दिस इज थ्रू दिस विंड पाइप। ये विंड पाइप के थ्रू आवाज निकलती है। और अब इसको, ये कहां पर होती है, जस्ट नियर द एडम्स एप्पल। एडम एप्पल के बिल्कुल जो होती है वहीं पर ये प्रेजेंट होती है। आप इसको अपने नेक के पास अपने फिंगर को टच करोगे तो यू कैन फील इट व्हाइल यू आर स्पीकिंग। ओके, नाउ इट इज अ ट्यूब। कैसी है दिखने में, क्या है ये चीज, ट्रैकिया कैसी है, इट इज अ ट्यूब। ये ट्यूब है विच हैज रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। उसमें क्या होती है, बहुत सारी रिंग्स होती हैं, मीन्स इस रिंग के फॉर्म में होते हैं। और जिसकी रिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट बोन्स की बनी होती है, और उन सॉफ्ट बोन्स को क्या कहा जाता है, कार्टिलेजेस कहा जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजेस। as it is made up of the soft bones, when there is no air then the rings does not break। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बोन से बनी होती है, इसी वजह से जब हमारे, हम लोग जो सांस ले रहे हैं और हम जो छोड़ रहे हैं, उस ड्यूरेशन के जो बीच में जो इंटरवल होता है, जब कोई एयर नहीं भी होती है, तब भी ये रेक जो रिंग्स हैं ये आपस में कोलैप्स नहीं करती हैं या ब्रेक नहीं होती हैं। अदरवाइज ये रिंग्स हैं तो ब्रेक कर सकती है, जब एयर नहीं होगी तो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाएंगी और टकराएंगी और टूट जाएंगी। बट बिकॉज ऑफ दिस इज मेड ऑफ द सॉफ्ट बोन्स, ये सॉफ्ट बोन्स से बनी होती हैं, because of that only when there is no air still these rings does not collapse or does not break। the upper part is called the voice box। इसी का जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने भी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि विंड पाइप होता है, इसमें हम जब बोलते हैं तो हम यहीं से बोलते हैं, तो वो कौन सा वाला पार्ट है, द अपर पार्ट, जो ट्रैकिया का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज द लंग्स। अब यहाँ से हम लोगों ने सांस लिया, हम एयर जो थी वो एंटर कर गई है, लंग्स में एंटर कर गई है। अब सारा काम कौन परफॉर्म करेगा, द लंग्स itself perform all the functions। lungs is in pair, lungs पेयर में होते हैं, सबको पता है कि lungs होते हैं, दो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। it is present in chest cavity and covered with rib cage and the pleural membrane। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर चेस्ट होती है उसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे कवर्ड है, हमारी रिब केजेस से कवर्ड होते हैं, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, व्हाट दे कंटेन्स, प्लूरल जो मेम्ब्रेन है, बिटवीन दैट मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स अ फ्लूइड इज प्रेजेंट। एक उसमें फ्लूइड फील होता है। और फ्लूइड किस, क्या काम है उस फ्लूइड का, दैट इट प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम द फ्रिक्शन। ये क्या करता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करता है लंग्स को, ताकि उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, आपस में कोई चीज आपस में रगड़ ना खाए, दैट डज नॉट कॉज एनी फ्रिक्शन। वो उसमें फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें वो फ्लूइड आपस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द ब्रोंकाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोंकाई, लंग्स कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकस। लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंकस होते हैं, विच आर प्रोटेक्टेड बाय दिस कार्टिलेजेस रिंग्स। जो कार्टिलेज, जो सॉफ्ट बोन्स हमारी जो ट्रैकिया में प्रेजेंट थी, वही सेम सॉफ्ट बोन्स का प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, दिस कार्टिलेजेस रिंग्स के थ्रू इस ब्रोंकस को क्या प्रोवाइड की जाती है, कार्टिलेज जो रिंग्स जो अभी हमने ट्रैकिया में डिस्कस की, सेम वही रिंग्स जो नीचे तक लंग्स तक कनेक्टेड होती हैं, ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रोंकाइस को। These bronchi divided into the bronchials, ये bronchials में डिवाइडेड होते हैं, और फर्दर हम इसको कैटेगराइज करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी ब्रोंकाइल्स। आगे इसकी फिर से ब्रांचेस बन जाती है, पहले प्राइमरी होते हैं, उसके फिर आगे ब्रांचेस बन के सेकेंडरी हो गए, फिर सेकेंडरी वाली जो लेयर्स होती हैं उनमें अगेन ब्रांचेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी ब्रांचेस। दे आर बेसिकली द स्मॉलर ट्यूब्स, ये स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं दैट आर कनेक्टेड टू द लंग्स। ये जो बेसिकली क्या चीज है, ये ब्रोंकाइल्स होते क्या है, ये छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं जो किससे कनेक्टेड है, हमारे लंग से कनेक्टेड है। और इसके अंदर ना जाने कितने सारे एयर सैक्स होंगे। एट द एंड ऑफ ब्रोंकाइल्स देयर आर सैक, जो ब्रोंकाइल्स के एंड होता है उसमें बहुत सारे कितने सैक्स होंगे, वी कांट से दैट व्हाट इज अ सैक, सैक इज अ मीन, सैक को कहा जाता है द बैग। व्हाट इज सैक, सैक इज अ बैग।
At the end of bronchioles there are sacs. Bronchioles के end में क्या होता है, बहुत सारे sacs हैं. The sacs like structure called the alveoli. What it is called as? It is called as alveoli. इसी के अंदर ही जाके एयर फिल्टर होती है, एयर कलेक्ट होती है, दैट वी आर ब्रीथिंग थ्रू अवर नोज ऑन द नेसल पैसेज. जो नेसल पैसेज से, जो नोज से हम जो सांस लेते हैं, उसके थ्रू जो भी एयर जा रही है वो यहीं पर जाके इन्हीं सैक्स के अंदर जाके फिल्ड होती है. What they are called as? They are called as the alveoli. What is the meaning of alveoli? Alveoli are surrounded with the blood vessels. Alveoli किससे surrounded है? Blood vessels से surrounded है. ये blood vessels कैसे होते हैं? ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं. The exchange of gases take place through this exchange of gases होती है alveolis के अंदर, और it has very thin blood capillaries. जो blood vessels है बहुत ज्यादा ही पतली होती हैं, and that are very thin. उनको क्या कहा जाता है? जो thin blood vessels होती हैं उन्हें क्या जाता है? कैपिलरीज कहते हैं. जो थिन ब्लड वेसल्स होती हैं क्या कहा जाता है? कैपिलरीज. इट इज वेरी वेरी थिन, ये बहुत ही पतली होती हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिलरीज. ऑक्सीजन इज टू बी ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट बॉडी सेल्स. ऑक्सीजन इन्हीं से अलग अलग बॉडी सेल्स के पास ट्रांसफर हो जाती है, एंड ब्लड की हेल्प से सब कुछ ट्रांसफर होता है, एंड टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम. वहां से वो क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड जो है हमारा क्या करती है, कैपिलरीज बेसिकली क्या करती है, ऑक्सीजन उन्होंने कलेक्ट कर ही रखा है, ये जिस भी बॉडी सेल के अंदर जाएंगी वहां पर जाके क्या कर देती हैं, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन दे देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं, और सारा का सारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके वापस सेम विद द सेम पाथ, इसी पाथ से, मीन्स पहले सैक से ब्रोंकाइस पे गया, ब्रोंकाइस से लंग्स में गया, लंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फायरनेक्स, एंड through the nasal passage, यानी कि through nose, it is released to the external environment. मीन्स रिवर्स प्रोसेस होते हुए कहाँ चला जाता है? पहले वो ब्रोंकाइस के जो सैक्स हैं, अल्वोलीज है हमारी सैक्स हैं, उन्हें फील्ड होती है ये. उसके बाद थ्रू ब्रोंकाइस होते हुए लंग्स के अंदर से ब्रोंकाइस को कवर करते हुए ट्रैकिया, देन फायरनेक्स, एंड देन थ्रू नेसल पैसेज मीन्स द नोज, इट इज रिलीज टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट. एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जाके ये क्या हो जाते हैं? रिलीज आउट हो जाती हैं. किसकी फॉर्म में? द वेस्ट के फॉर्म में. नाउ ये तो सारा मेन पार्ट था, ये तो हमारा हो गया कैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं. अब ये जो शेप है कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ द डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? बेसिकली इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन इनसाइड अवर बॉडी. ये क्या है? बेसिकली एक मस्कुलर पार्टीशन है हमारी बॉडी में. किस किस के बीच में? बिटवीन द एब्डोमेन मींस द डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टमक है दैट इज, एंड द चेस्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, चेस्ट, उसके और उसके बीच, दोनों के बीच में क्या है? बेसिकली एक पार्टीशन है, मस्कुलर पार्टीशन है. व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट. क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हो जाता है? और कैसे हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट? कैसे हो रहा है ये? बेसिकली इट कॉन्ट्रैक्ट एंड द चेस्ट एक्सपेंड बिकॉज ऑक्सीजन इज इन. क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और चेस्ट हमारी फूल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है. क्यों हो रही है? बिकॉज ऑक्सीजन इज इन. ऑक्सीजन क्या है? हमारे उस टाइम पर अंदर है. व्हेन वी आर ब्रीथिंग इन, जब भी हम सांस लेते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट. डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी चेस्ट क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है. ये सुंगड़ जाएगा और चेस्ट फूल जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन अंदर है. व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं, इट एक्सपैंड्स. अब इसमें से जब रिलीज आउट हो गया उस टाइम पर क्या होगा? एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, और जो हमारी चेस्ट है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और वी विल रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. और हम क्या कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट कर देंगे बॉडी में से. दिस इज ऑल अबाउट द हाउ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टेक प्लेस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेथ. अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की. सबसे पहला है ब्रेथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेथ? द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन जब कंबाइंड हो जाता है, दैट इज नोन एज वन ब्रेथ. उसको हम पहले एक सांस कहेंगे, मींस हमने सांस लिया और छोड़ा, जब पूरा साइकिल हो गया तब उसे क्या कहेंगे? हमने एक सांस ले लिया. वी हैव टेकन वन ब्रेथ. तो वन ब्रेथ इज इक्वल टू द sum of the one inhalation and one exhalation, means one intake of oxygen and one release out of carbon dioxide. This is known as one breath. Next is the tidal volume. What is the meaning of tidal volume? In relaxed position, total amount of air inspired or expired is called the tidal volume. अगर हम रिलैक्स पोजीशन में हैं तो हम कितनी एयर को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं? इंस्पायर्ड मीन्स इनटेक कर रहे हैं, और एक्सपायर्ड मीन्स रिलीज आउट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम.
एंड अप्रोक्सीमेटली इट इज अबाउट 500 ml। ये 500 ml 500 ml के आसपास होती है जब रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, कुछ वर्क नहीं कर रहे होते हैं, रिलैक्स मतलब रेस्ट पोजीशन में होते हैं हमारी बॉडी। व्हाट इज द रेजिडियल वॉल्यूम? रेजिडियल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम the air left in the respiratory tract is called the residual volume, means through the nose to the alveoli, the last part of this body, मतलब नोज से लेकर alveoli जो लास्ट पार्ट है इसके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जहां जहां पर भी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि विदाउट एयर होता है, कुछ ना कुछ एयर हर टाइम प्रेजेंट ही होती है। और जब वो एयर जो लेफ्ट एयर है दैट इज नोन एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1.5 लीटर। ये कितनी होती है? 1.5 लीटर के अप्रोक्सीमेट होती है। नेक्स्ट इज द लंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द लंग कैपेसिटी। कितनी हमारे जो लंग्स है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, मींस नेसल पैसेज, नोज, ट्रैकिया, द फायरनेक्स, द अल्वोली, द ब्रोंकाई, द ब्रोंकस, ये सब के सब मिलाकर कितनी एयर को होल्ड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द लंग कैपेसिटी। वो कितनी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट द 5 to 6 लीटर एट अ टाइम। एक बारी में कम से कम 5 to 6 लीटर जो है होल्ड कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में था। I hope you get the point what I want to explain you. Still you have any doubt, you can contact me in my comment box. I will give you reply there. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.